नमस्कार दोस्तों। आज मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए, हमेशा स्टूडेंट एक कंफ्यूजिंग में रहता है कि जो स्क्वायर और रोम्बस है उसमें अंतर क्या है, यानी कि वर्ग और समचतुर्भुज में। आइए देखते हैं, बोर्ड की तरफ देखिए। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक स्क्वायर है। ये क्या है आपके पास? स्क्वायर यानी कि वर्ग। अगर ये वर्ग है तो बाबू इनकी क्या होंगी? साइड भी इक्वल ही होंगी। बिल्कुल राइट। साइड ए मान ली, है ना? तो ये चारों साइड किस क्या होंगे? इक्वल होंगी। और इसमें एवरी एंगल कितने का होता है? स्क्वायर के अंदर एवरी एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, 90 डिग्री का कहने का मतलब होगा इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर बात समझ में आ गई? तो हम स्क्वायर को और इनके डायगोनल क्या होंगे? एक दूसरे को कितने पे काटेंगे? 90 डिग्री पे काटेंगे। कितने डिग्री पे काटेंगे? 90 डिग्री पे काटेंगे एक दूसरे को डायगोनल। और इनके डायगोनल भी कैसे होंगे? डायगोनल भी इक्वल ही होंगे। बात समझ में? तो हम स्क्वायर को लिख सकते हैं स्क्वायर इक्वल्स टू 4 साइड प्लस 4 एंगल आर इक्वल। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट केवल स्क्वायर के लिए है ना? इसमें जोड़ने के लिए डायगोनल भी इक्वल होंगे और 90 डिग्री को एक दूसरे पे काटेंगे। अब आते हैं रोम्बस पे, यानी कि समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज को ये क्या है? समचतुर्भुज क्या होता है? थोड़ा सा स्क्वायर को थोड़ा सा धक्का दे दीजिए, यानी कि साइड में धक्का दे दीजिए। जैसे मान लीजिए आपने स्क्वायर था तो इसको धक्का दे दिया, ऐसा बन गया, है ना? ये ऐसा बन गया। जैसे इसकी साइड, जैसे तुम इसकी साइड से धक्का दोगे ऐसे करके, तो इनकी साइड थोड़ी तिरछी हो जाएगी, है ना? तो ये रोम्बस होगा, यानी कि ए बी सी डी। आप एक चीज बताइए, अगर किसी चीज की साइड को केवल हम ये क्लियर सी दी है, इसको थोड़ा सा मैं ऐसा धक्का दे रहा हूं तो इसकी साइड क्या हो रही है? चेंज हो रही है ना? थोड़ा सा एंगल चेंज हो रहा है, लेकिन साइड में कोई भी इसकी लेंथ में चेंजिंग नहीं आ रही, यानी कि साइड भी क्या होगी आपके पास? ए ही होगी। और ये साइड भी क्या होंगी? आर इक्वल ही होंगी। ठीक है, इनके डायगोनल एक दूसरे को हमेशा कितने डिग्री पे काटेंगे? 90 डिग्री पे। बिल्कुल राइट। क्या इनके डायगोनल इक्वल होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि आपने जब धक्का दिया है तो साइड चेंज हुई है। ठीक है, यानी एंगल चेंज हुआ, तो एंगल जैसे ही चेंज हुआ तो इनका डायगोनल भी चेंज हुआ, यानी कि डायगोनल आर नॉट इक्वल, है ना? बट एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेंगे, देन इंटरसेक्ट जो करेंगे वो 90 डिग्री पे करेंगे। ठीक है, अब एक चीज समझते हैं, इनके जो अपोजिट एंगल होते हैं, और अपोजिट एंगल क्या होंगे? एंगल ए का अपोजिट होता है एंगल सी, और एंगल बी का अपोजिट होता है एंगल डी। ये भी इक्वल ही होंगे। एंगल ए किसके इक्वल होगा? एंगल सी के। एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के। तो एक चीज समझ में आ गई, हमारे पास आ गई 4 यानी कि 4 साइड प्लस अपोजिट एंगल। ठीक है, ये रोम्बस के लिए है। तो कभी भी बच्चों आपसे अगर कोई पूछे तो केवल एक ही बात कहनी है कि जो स्क्वायर होता है उसमें एवरी एंगल 90 डिग्री का होता है, और जो रोम्बस होता है उसमें ऐसा नहीं है कि वो 90 डिग्री का हो। क्लियर बात समझ में आ गई? तो ऐसा अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो आप मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे फूल को पेज कीजिए। नमस्कार दोस्तों।